हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो गाइस, जैसा कि सबको पता ही है, अतुल सुभाष ने अपना 1 घंटे का वीडियो बनाने के बाद खुद को ख़त्म कर लिया था। उसमें उन्होंने अपनी इन लॉ फैमिली के सारे सबूत दिए थे कि उन्होंने कैसे कैसे उनको टॉर्चर किया। सबसे ज़्यादा गंभीर आरोप लगाए थे तो उन्होंने अपनी पत्नी पे, जिसका बयान उन्होंने अपनी एक तरीके से सबूत छोड़ के गए हैं कि उनकी फैमिली वालों को कोई सबूत ना ढूंढने पड़े, ना ही उनको कोई सबूत देने पड़े, जिससे कि उनके मम्मी पापा को उनके जाने के बाद और ज़्यादा तकलीफ़ हो और वो सबूत ही देते रहें कि मेरा बेटा ठीक था, मेरा बेटा गलत नहीं था। इस वजह से उन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी जो एक होता है ना, बहुत ज़्यादा अच्छेपन की एक वो दी है कि जो जो उनके साथ हुआ, कोई बंदा ऐसे ही नहीं जाता है दुनिया छोड़ के। जब उसके ऊपर ज़्यादा ही टॉर्चर लोग करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा उन पे प्रेशर पड़ता है, तभी लोग इस दुनिया को छोड़ के जाते हैं। अतुल सुभाष के साथ भी ऐसा ही हुआ। उनकी पत्नी उनसे 3 करोड़ रुपए मांगती थी डिवोर्स लेने की, और साथ ही साथ मंथली 80,000 रुपये। जिस बात का उन्होंने अपनी वीडियो में बहुत अच्छे से प्रूफ रखा। 1 घंटे से ज़्यादा की वीडियो बनाई है उन्होंने। जितने उनके ऊपर केस लगाए थे, उनकी पत्नी ने, उनकी सासू माँ ने और जिन लोगों ने लगाए थे, उनके सारे उन्होंने प्रूफ दिए हैं, सब कुछ दिखाया विद प्रूफ। और उन्होंने अपने बेटे के लिए एक गिफ्ट भी छोड़ा हुआ है, जो उसमें बोला है कि 18 साल का जब वो उसका बर्थडे मने ना, 18वें जन्मदिन पे उसको गिफ्ट देना। उन्होंने अपने भाई के पास वो गिफ्ट छोड़ा हुआ है। इन सबूतों को छोड़ने के बाद अतुल सुभाष ने अपने आप को खुद को ख़त्म कर लिया। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ निपटा के गए हैं, जिससे कि उनकी मम्मी पापा को कोई परेशानी ना हो। और परेशानी तो उनके ऊपर इतनी ज़्यादा आ गई है कि एक लड़के का जाना, खुद के बच्चे का चला जाना, माँ बाप पे क्या गुजरती है सब जानते हैं। उनके मम्मी पापा, उन्हें कोई सबूत की ज़रूरत नहीं थी, बस उनका बेटा उनके पास होना चाहिए था। लेकिन टॉर्चरबाजी उनका बेटा नहीं सहन कर पाया, जो कि उनकी बहू के द्वारा दिए जाते थे। उसी वजह से उन्होंने अपने खुद को ख़त्म कर लिया और सब कुछ छोड़ के गए हैं। और बताया है कि उनकी पत्नी ने उनको यहाँ तक कि अननेचुरल सेक्स, यहाँ पे कितने गंदे गंदे दहेज का तो दुनिया आरोप लगा देती है, लेकिन उनकी पत्नी ने यहाँ पे अननेचुरल सेक्स तक का उन पे आरोप लगाया। एक पति के खिलाफ इस तरीके आरोप लगाना कुछ समझ नहीं आया इनकी पत्नी का। और अतुल सुभाष की उस वीडियो की वजह से ही उनकी पत्नी और उनकी मम्मी घेरे में आ गई हैं। पुलिस के पूरी कानून ने उनको घेर रखा है। जैसे ही अतुल सुभाष ने अपने आप को ख़त्म किया, वैसे ही उनकी पत्नी और उनकी मम्मी और उनका साला गायब हो गए थे। पता नहीं कहाँ चले गए थे, जिसकी वजह से उनको ढूंढे नहीं मिल रहे थे। लेकिन पुलिस ने उनको पकड़ लिया। उनकी पत्नी को जौनपुर से उनको अरेस्ट किया हुआ था। वहीं उनके भैया को इलाहाबाद से शायद अरेस्ट किया हुआ था। पुलिस ने तीनों लोगों को ढूंढ के ही माना और तीनों लोगों को अरेस्ट किया। लेकिन अरेस्ट करने के बावजूद भी उनकी पत्नी कुछ कबूल नहीं रही है। जब भी पुलिस पूछने की कोशिश करती है, जब भी बयान लेने की कोशिश करती है, तभी उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया अपने बयान से मुँह कर जाती हैं और बोलती हैं कि मैं एक अच्छी लड़की हूँ, मैं बिल्कुल भी गलत नहीं थी। मुझे अगर पैसे ही अमेठने होते तो मैं अपने पति के साथ रहती, ना कि उनसे दूर, क्योंकि मेरे पति अच्छे खासे एक एआई इंजीनियर थे और वो उनसे रह के मैं पैसे अमेठती रहती और उनको पता भी नहीं चलता, उनका मिसयूज करती रहती। मुझे उनके साथ रहना ही नहीं था और ना ही मुझे उनके पैसे का लालच था, वरना मुझे पैसे का लालच होता तो मैं उनके साथ ही रहती। निकिता का कहना है कि मैं तो बहुत अच्छी लड़की थी, अतुल ही मुझे दहेज के लिए टॉर्चर करते थे, मुझसे मारपीट करते थे। इसी बात से तंग होकर मैं 3 साल से पहले ही अपने मायके आ गई थी और मैं और मेरे बीच कोई भी रिलेशन नहीं था, ना ही आपस में हम बातचीत करते थे। वकीलों के माध्यम से ही दोनों में आपस में बातें हो जाती थी। जो भी मुझे कहना होता था तो मैं अपने वकील से कहती थी और उधर अतुल भी अपने वकील से ही कहता था। हम लोगों ने 3 साल से डायरेक्ट कोई बात नहीं की थी, ना ही फ़ोन पे, ना ही कॉल पे, ना ही कोई मैसेज पे, ना ही किसी ईमेल आईडी के एक दूसरे से बात करने की कोशिश की, ना ही हम करना चाहते थे।
निकिता सिंघानिया का कहना है कि अगर हम लोग आपस में आज डायरेक्ट बात करते होते तो शायद अतुल सुभाष आज जिंदा होते। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी अतुल सुभाष की पत्नी कुछ भी कबूलने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि अभी भी अतुल सुभाष के ऊपर ही दहेज का मारपीट का आरोप लगाए जा रही हैं। अपना जो कुछ कर चुकी हैं उसका कुछ भी उन्हें खेद नहीं है, ना ही अतुल के जाने का उन्हें 1% भी दुख है। बस वो अपने बचाव के लिए अभी तक कुछ न कबूली हैं और अपने बचाव के लिए अपने को अच्छा बता रही हैं। उन्होंने बोला है कि मैंने कुछ किया ही नहीं है, वो ही मुझे मारते थे, इसी वजह से हम उनके पास नहीं रहते थे। वहीं निकिता के वकील रमेश ने कबूल करते हुए बोला कि मुझे पता चल गया था कि अतुल पर फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं, इसीलिए मैंने केस लड़ने से मना कर दिया था। रमेश सिंह बताते हैं कि निकिता ने एप्लीकेशन बनवाई जिसमें उसने लिखा था कि उनके पिता डिप्रेशन में चले गए हैं, उनकी मौत हो गई है, इसीलिए उन्होंने अतुल पर हत्या की धारा लगवाने की कोशिश की थी। इसी एप्लीकेशन में अतुल पर अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने की धारा भी लगवाने की कोशिश करी थी और इसी वजह से उन्होंने ये केस लड़ने से मना भी कर दिया था। रमेश वकील ने अपने बचाव के लिए सच कबूल कर लिया है कानून के सामने। वहीं उनकी पत्नी निकिता अभी तक कुछ भी कबूल नहीं कर रही, जिससे कि कुछ नए खुलासे हो सकें और ये केस जल्दी ही बंद हो सके। जब तक ये केस खुलेगा नहीं पूरी तरीके से, निकिता अपने आप को सही साबित नहीं कर देंगी, जब तक वो सच्चाई कबूल नहीं कर लेंगी तब तक उन्हें 10 साल की सज़ा भी हो सकती है अगर वो गलत साबित हो गई तो, और इसमें उन्हें बहुत सारा जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। तो गाइस वहीं इनके मम्मी पापा का रो रो के बुरा हाल है। अतुल सुभाष का बेटा पता नहीं कहाँ है। सबसे ज़्यादा तो वो अपने पोते के लिए रो रहे हैं क्योंकि उनका पोता का मुँह अभी तक उन्होंने नहीं देखा है और वो उनके लिए रो रहे हैं। अतुल सुभाष के मम्मी पापा के लिए बस यही प्रे करेंगे कि भगवान उन्हें ये सब कुछ सहन करने की शक्ति दे। उनका बेटा तो वापस नहीं आएगा कि जल्द ही, लेकिन उनका पोता ही उनको मिल जाए जिसके लिए वो जीते रहें और आगे उनको कुछ तो जीने के लिए आशा बन जाए। तो गाइस आज का वीडियो बस यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल को पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखना बिल्कुल भी मत भूलना।